दोस्तों, अर्ली 20s किसी भी इंसान के जीवन का गोल्डन टाइम होता है क्योंकि उस समय इंसान के पास खूब सारी एनर्जी, अच्छी हेल्थ और बहुत सारा टाइम होता है जिसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके कोई भी इंसान अपने जीवन में सफलता पा सकता है, अपने करियर को पीक स्टेट पे पहुंचा सकता है। इस गोल्डन टाइम के दौरान आते हैं बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन में अगर आप जाने अनजाने में फंस जाए तो आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है और समय निकल जाने के बाद इंसान के पास सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो है निराशा, हताशा। आपकी लाइफ में रिग्रेट वाली फीलिंग ना आए इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। आज आप इस वीडियो में दूसरों की गलतियों से सीखोगे क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा था खुद गलतियां करने से अच्छा है दूसरों की गलतियों से सीख लो। तो मैंने रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसी चीजें निकाली है जो हर इंसान को पता होनी चाहिए। अगर आप अर्ली 20s में हैं और अपने करियर में एक्सेल करना चाहते हैं तो आज भी मैं लाया हूं पहले की तरह एक जबरदस्त वीडियो। दोस्तों, पहली चीज है कंपेयर करना। अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो कभी। दोस्तों, कहा जाता है कि हर इंसान अपने आप में यूनिक है, अलग है। सूरज और चांद की तुलना नहीं की जा सकती। जब जिसका समय आता है तब वो चमकता है, क्योंकि बहुत से लोग इस एज के दौरान ये भूल जाते हैं कि वो बेस्ट है। वो अपने कंस्ट्रक्टिव डिजायर के दम पे वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन तब भी वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम तो पढ़ने में बहुत होशियार है, मैं उसे कैसे बीट कर सकता हूँ, मैं टॉपर कैसे बनूं, एग्जाम में लाखों बच्चे बैठेंगे, कंपटीशन बहुत है, मुझसे भी बेहतर स्टूडेंट एग्जाम देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। पर यही चीज इंसान के सेल्फ स्टीम को डाउन करती है। डाउट करते हो, अपना कंपैरिजन किसी और से करते हो तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है और फिर आप चाह के भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो। आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है। आप बेस्ट हो, सबसे अलग हो। आपको भगवान ने कुछ ना कुछ क्वालिटीज दी है, बस उसे एक्सप्लोर करो और लगे रहो। भगवान ने सबको हीरा बनाया है, लेकिन चमकता वही है जो घिसता है। घिसाई तो आपको करनी पड़ेगी। एट द एंड आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है, एज बेस्ट एज यू कैन। दूसरी बात, यूटिलाइज योर टाइम। हर इंसान के पास 1440 मिनट ही होते हैं दिन के, लेकिन क्यों कोई अपनी लाइफ में, करियर में अच्छा करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोई अपनी लाइफ में बेरोजगार घूम रहा होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? कोई अच्छा कर रहा होता है और कोई बेरोजगार घूम रहा होता है, जबकि दोनों के पास टाइम सेम है। रीजन बहुत इजी है, टाइम। हाउ यू मैनेज योर टाइम दैट मैटर्स। कितने स्मार्टली आप अपने टाइम को यूज करते हो वो मैटर करता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इस उम्र में इंसान के पास बहुत सारा टाइम और एनर्जी होती है, लेकिन ऐसे बहुत कम ही लोग रहते हैं जो इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। मैक्सिमम लोगों का टाइम दोस्तों से मिलने में, उनके साथ बात करने में चला जाता है। कुछ लोग तो मोबाइल में दिन भर कचरा कंटेंट देखते रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। इस गोल्डन टाइम में लड़कों को गर्लफ्रेंड बनाने का भी काफी शौक चढ़ता रहता है। कुछ हद तक ठीक है, पर ओवरडू करना गलत बात है। इससे आप सिर्फ अपना टाइम खराब कर रहे हो। लेकिन अगर आप अपने आप को 5 साल के बाद एक सफल इंसान देखना चाहते हो, आपको अपना टाइम वेस्ट करना बंद करना होगा। लेकिन अगर आपको मेरी बात अभी भी समझ नहीं आ रही है तो सिर्फ 5 साल रुक जाओ। मैं भी यही हूं, आप भी यही हो। अगर ऐसी आप समय बर्बाद करते रहे तो समय आपको कब बर्बाद कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं एक ही बात बोलूंगा, समय रहते हुए सुधर जाओ, ना समय ने बदला लिया तो बहुत तकलीफ होगी। तीसरी चीज, एम्ब्रेस फेलियर। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बहुत सही बोला है, फेलियर मैटर्स अलॉट इन सक्सेस। फेलियर सक्सेस में बहुत मायने रखता है। सफलता की दौर में अभी आपको बहुत सारे फेलियर्स मिलेंगे, उससे लिखवा के ले लो। अगर आप कुछ भी नया करने जाओगे तो फेल जरूर होंगे। एक बार में परफेक्शन आए, सफल हो जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। How to manage success, most importantly the failure. I have repeated number of times, I don't mind repeating that one. थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए भी 1000 से ज्यादा अटेम्प्ट्स किए थे, फिर जाके वो कहीं सफल हो पाए थे। तो दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, अगर उनने इतने सारे अटेम्प्ट्स नहीं दिए होते तो इस वक्त वो सफल हो पाते? आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो, सभी ने फेलियर्स फेस किए हैं। ऐसे ही आपको बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा और उसके लिए आप पहले से ही तैयार रहना। फेलियर से डर मत जाना। बहुत से लोग पहले ही फेलियर को नाकामयाबी समझ लेते हैं, उसको कोसते रहते हैं, लेकिन जो डटा रहता है और हार नहीं मानता वही लाइफ में कामयाब हो पाता है। याद रखना,
एवरीथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी। याद रखना, सक्सेस एक बार नहीं कई बार दरवाजा ठकठकाएगी, बस आपको मौके पर चौका मारना है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई, आप फेल हो गए, तो उसको अपनी लाइफ का एंड मत मानना। तो दोस्तों याद रखना, अगर आपकी लाइफ में फेलियर्स आते जा रहे हैं, बंद नहीं हो रहे, तो आप एक और बार ट्राई करोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, फेलियर्स आएंगे, फेस करना, क्योंकि जिंदगी की यही रीत है। हार के बाद ही जीत है। चौथा, ड्रीम रिक्वायर सैक्रिफाइसेस। बिना सैक्रिफाइस के कुछ भी पाना संभव नहीं है। आपको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना रात को जागे नसीब नहीं जागता। ऐसे मोमेंट आपकी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर आएंगे, जब आपको लोगों को मना करना पड़ेगा, जब आपका दोस्त बोलेगा चल घूमने चलते, चल बाहर जाके खेलते हैं, लेकिन आपके सपने कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, तो ऐसे आपको मना करना ही पड़ेगा। एक बात दिमाग में डाल लो, आपकी मंजिल जितनी बड़ी होगी, रास्ता उतना ही कठिन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप बड़ा सपना देखोगे तो बड़ा सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। उस कठिन रास्ते से चलना ही पड़ेगा। दाएं देख सकते ना बाएं देख सकते, उस रास्ते से चलते जाना है। तो अगर आपने कोई बड़ा सपना देखा है तो आपको बड़ा त्याग करना ही पड़ेगा। सक्सेस नीड्स सैक्रिफाइसेस, सक्सेस नीड डेडिकेशन, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन अलोंग विद स्मार्ट वर्क। बिना त्याग के कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने से पहले सांस छोड़नी भी पड़ती है। दोस्तों शाहरुख खान को तो हम सब जानते ही है, वो कितने सक्सेसफुल है अपने करियर में। पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, कुछ बड़ा करना है, फोड़ देना है, आपको अपनी नींद भी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। खाना पीना सोना सब भूल जाओ, अपने काम पे फोकस करो, फिर देखना सफलता कैसे नहीं मिलती है। और ये सब जो अच्छी लिविंग, हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, ये सबको त्यागना पड़ेगा। देयर इज नथिंग लाइक हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, स्लीप, फूड, आराम, रिलैक्सेशन, आंखों के ऊपर वो क्यूकम्बर लगा के खीरा वीरा, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको परेशान रहना है, टेंस रहना है, ब्लड प्रेशर होना पड़ेगा, सोना नहीं चाहिए, खाने की बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मैं जब फर्स्ट आजकल घूमता हूँ, मैं चल रही है मेरी, मैंने आपको बताया मैं फर्स्ट क्लास प्लेन में ट्रैवल करता हूँ, वो जो रिक्लाइनिंग बेड होता है मैं उसको रिक्लाइन भी नहीं करता हूँ। So you cannot be restful and at peace if you want to be successful. यही चीज हमें रामायण से भी सीखने को मिलती है। अगर राम भगवान ने अयोध्या ना छोड़ी होती तो क्या वो अपने पिता का वचन पूरा कर पाते? ये भी एक सैक्रिफाइस ही हुआ ना। और ऐसा करने पे उनने लंका पे भी विजय पाया। अगर वो उस टाइम सैक्रिफाइस ना करते तो ये सब हो पाता? क्या वो भगवान बन पाते? अगर वो सैक्रिफाइस ना करते तो कौन जान पाता उस अयोध्या नाम के छोटे से गाँव को। तो इन सब से आपको क्या सीख मिलती है? कुछ बड़ा करना है तो सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा, फिर वो हम हो या भगवान राम। और वो कौन सी पांचवी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है? डोंट केयर अबाउट पीपल। लोगों के बारे में मत सोचो। दोस्तों बहुत से लोग कुछ भी नया ट्राई करने में डरते हैं। वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, फेल हो गया तो लोग मुझ पे हंसेंगे, अंधे बहरे बन जाओ। बहुत से लोग आपको नीचा ही दिखाएंगे कि टांग खींचने में रेडी रहेंगे। किसी और की बातें ना सुन के अपने काम पे फोकस करो। डोंट केयर अबाउट पीपल। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये भी हम ही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? सही कह रहा हूं ना मैं दोस्तों? तो एक बात याद रखना, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता आप सक्सेसफुल हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। उन्हें बस आपकी टांग खिंचाई करनी होती है। आप मरो या जियो, आप कुछ करो या ना करो, उल्टे सीधे काम करते रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ या तो आपकी बनेगी या तो लाइफ आपकी बिगड़ेगी। फर्क पड़ेगा या तो आपके परिवार को या क्लोज फ्रेंड को। इसलिए लोगों की परवाह करना बंद करो। वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दोस्तों ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो आपको अपने इनिशियल डेज में याद रखनी है, और इन सारी बातों में अमल ज़रूर करना। अपना टाइम बर्बाद करना भूल जाओ। अपने माता पिता के रहते हुए कुछ बन जाओ। उनकी जाने के बाद अगर सोने का महल भी बना लो तो कोई फायदा नहीं रहेगा। इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद करो, चीजों को टालना बंद कर दो और अपने काम में फोकस्ड हो जाओ। कि यही एक एज है जिसमें आप अपनी लाइफ बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो। इसलिए आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। वीडियो के एंड में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं। एक जिंदगी में कुछ बन जाना, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत पूछते हैं, हैसियत नहीं। स्किल सीखो और अपनी लाइफ बनाओ। ऐसा करके जाओ कि लोग आपको याद रखें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।